सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है कर्म योग। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। अर्थात योग के दो प्रारूप हैं। एक है समाधिष्ठ योग आम व्यक्ति के समझ से परे है। वह समाधिष्ठ व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, इसको देखने के लिए पतंजलि महाराज ने क्रिया योग की व्यवस्था दी। यानी ये क्रियाएं जब आप किसी व्यक्ति में घटित होते हुए देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति योगारूढ़ है, योगस्थ है, योगी है, योग साधक है। तो अब विचारणीय बिंदु यह है कि ये जो लक्षण है ये हैं क्या। तो इसमें महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं तपः, योगी व्यक्ति तपस्वी होता है। अब तप का अर्थ जंगल की गुफाओं में बैठना मात्र ही नहीं है। अपवाद स्वरूप बहुत सारे योगी इतने ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं कि संसार से उन्हें स्वतः वैराग्य हो जाता है। कोई क्रिया शेष उनकी नहीं रहती है, इसलिए वो कंदराओं में बैठ के यावत जीवन ध्यानस्थ रहते हैं। परंतु समाज के व्यवहार को चलाने के लिए और अन्य लोगों को मुक्ति का पथ दिखलाने के लिए योगी व्यक्ति का सामाजिक होना भी बहुत अनिवार्य है। इस अनिवार्यता को देखते हुए हम कैसे पहचानें कि जो व्यक्ति समाज में योग का प्रचार कर रहा है वो केवल एजेंट है या योग की प्रॉपर्टी उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, या वो योग में जीता है। तो इसके लिए पतंजलि महाराज ने 3 सूत्र दिए। नंबर 1, वह व्यक्ति तपस्वी होगा। तपस्वी का अर्थ होता है लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं को सहज भाव से सहते हुए गंतव्य की ओर अनवरत चलते रहना। आप जिस लक्ष्य में जा रहे हैं वहां पर मान अपमान की संभावना होती है। मान से ईगो बढ़ता है और अपमान से आलस और प्रमाद आता है। दोनों साधक के लिए बाधक है। इसलिए वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। महाराज पतंजलि कहते हैं कि तपस्वी को हमेशा
वितर्कों से सावधान रहना चाहिए। वितर्क का अर्थ होता है नकारात्मक सोच, और ये नकारात्मक सोच आपके अंदर अपने आप भी पैदा होती है और बाहर के वातावरण से भी पैदा होती है। ऐसे समय में योगी को यह सोचना चाहिए कि मैं अनेक जन्म जन्मांतरों से परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। हमारी प्रार्थनाओं और पुरुषार्थ से परमात्मा की दया हमारे ऊपर बरसी कि हम इस जन्म में अध्यात्म पथ के पथिक बन गए। फिर भी अंतर्मन से समाज को देखते हुए कभी कभी हीन भावनाएं पैदा होती हैं, या कभी कभी समाज के लोग भी उपेक्षा करते हैं ईश्वर भक्तों की। तो ऐसे समय में हमारा लक्ष्य हमसे छूट न जाए, हमें तपस्वी होना पड़ेगा। यदि हम तपस्वी होंगे तो संसार के सभी द्वंद्वों को सहज भाव से सह। तो तप का अर्थ क्या हुआ कि जीवन पथ पर जो भी द्वंद्व आ रहे हैं उन द्वंद्वों को मुस्कुराते हुए सहते हुए आगे बढ़ना। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तन को तपाकर स्वर्ग का आनंद पाना लक्ष्य नहीं, परंतु सब कुछ सहते हुए मानवता की रक्षा करना सबसे बड़ा तप है। महर्षि देव दयानंद महाराज तप की परिभाषा को बहुत ही सरल शब्दों में बताते हैं। वह कहते हैं जैसे सोने को अग्नि में तपाते हैं तो सोना कुंदन बन जाता है। इसी पर हमारे विश्वविख्यात भजनोपदेशक कवि सम्राट आदरणीय पथिक जी ने एक पंक्ति लिखी, पड़े भट्टी में जब सोना पथिक वो बन गया कुंदन, पथिक वो बन गया कुंदन। प्रभु जब कष्ट देता हो तो घबराना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। तो ये है तप। जैसे सोना जब अग्नि में तपता है तो कुंदन बन जाता है, इसी प्रकार से जब योगी प्रकृति के द्वंद्वों में अपने को तपाता है और उससे निखर कर बाहर आ जाता है तो वो तपस्वी कहलाता है। और जो ऐसे तप में लीन है, अर्थात संसार के द्वंद्वों की परवाह न करते हुए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर बढ़े चलो, तुम निडर अड़े चलो। लक्ष्य की ओर चलना, बाधाओं को मुस्कुराते हुए सहना, इसका नाम तप। अगर संसार में आपको ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो संसार के सभी द्वंद्वों को सहन करते हुए अहरनिश अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो समझो वो योगी हैं, योगारूढ़ हैं। पहला लक्ष्य। दूसरा है स्वाध्याय। बिना अध्ययन के मनुष्य का विकास नहीं होता। शास्त्रकार लिखते हैं, अभ्यासेन वर्धते विद्या, अनभ्यासेन विषम विद्या।
जो स्वाध्याय नहीं करता उसकी विद्या विष हो जाती है, उसका अंत कर देती है। और जो बार बार स्वाध्याय करता है उसकी विद्या वृद्धि को प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष, तो मोक्षादि शास्त्रों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन निरंतर करते रहना। कितना करना? तो शास्त्रकारों ने सावधान किया है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, इतना करना कि तुम्हारी स्वाध्याय में अरुचि न हो और स्वाध्याय में प्रमाद न हो। दो बातें। प्रमाद तो साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति प्रमाद करता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो स्वाध्यायशील हैं, कभी कभी उनके मन में ये विचार आ जाता है कि हमने तो खूब पढ़ लिया, तो उनकी अरुचि हो जाती है। तो इसलिए स्वाध्याय में नागा नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय में किसी प्रकार की अरुचि नहीं होनी चाहिए। और स्वाध्याय के दो प्रकार हैं। पहला स्वाध्याय है अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाले वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। अगर आपका लक्ष्य भौतिक है तो भौतिक ग्रंथों का अध्ययन करें, और यदि आपका लक्ष्य आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक ग्रंथों में वेद हैं, उपनिषद है, दर्शन है, इनका निरंतर अध्ययन करें। ये तो अध्याय का स्थूल रूप है। एक अध्याय का सूक्ष्म रूप है, उसको कहते हैं स्व अध्ययनम अध्यापनम च स्वाध्यायम। अपना अध्ययन करना, अपने आप के बारे में जानना कि मैंने आज तक जो कुछ भी अध्ययन किया है उसके अनुकूल मेरा जीवन चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि आचार्यहीना न पुनन्ति वेदाः, जो लोग केवल शब्दों को याद करते हैं, शब्दों की माला बुनते हैं, शब्दों का भंडार जोड़ते हैं और उन शब्दों के अर्थों पर आचरण नहीं करते हैं, तद अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, वेद की ऋचाएं भी उन्हें पवित्र नहीं कर सकती हैं। ये भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्वाध्याय हमारा परम तप है, इसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्यायम परम तप। तो ये अपना स्वाध्याय, अपना अध्ययन हो गया, और इसको हम आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं। स्वाध्याय का अगर हम इसको और सरलीकरण चल सकें तो हम आत्मनिरीक्षण भी करें। को हम कश्चित् संसार हो, मैं कौन हूँ, ये संसार किसका है, क्यों बनाया गया है, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, इन बिंदुओं पर हमेशा विचार करते रहना चाहिए। इसका नाम है स्वाध्याय। तो अगर आपको समाज में ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं और लक्ष्य की ओर चलते चलते लक्ष्य से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और स्वयं उन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में आचरण में ढाल रहे हैं, तो ये योगी का दूसरा लक्षण है। क्रिया योग का तीसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है क्रिया योग का? ईश्वर प्रणिधान। धावन का अर्थ होता है दौड़ना, प्रकर्षण, पूरी शक्ति के साथ ईश्वर की ओर दौड़ना। इसका मतलब जैसे हम नौकरी के लिए दौड़ते हैं सेना में, वो दौड़ नहीं है। इस दौड़ का मतलब यह है कि यज्ञ कुरोसी यज्ञ होसी, मैं जो कुछ भी पढ़ूं, जो कुछ भी सुनूं, जो कुछ भी बोलूं, मेरी प्रत्येक क्रिया में मेरा लक्ष्य मेरे सामने होना चाहिए। योगी का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, योगी का लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार। तो मेरी शारीरिक चेष्टाएं, मेरी मानसिक चेष्टाएं, मेरी बौद्धिक चेष्टाएं और मेरा आत्मिक जीवन ईश्वर से ओतप्रोत हो, इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। मैं भौतिक कार्यों का जब प्रयोग करता हूं तो वहां भी ईश्वर का स्मरण करता हूं। जैसे कि मैं अग्नि में यज्ञ कर रहा हूं, इदम अग्ने स्वाहा इदन्नम मम, वहां भी मैंने कहा ये जो मैं आहुति दे रहा हूं ये अग्नि के लिए है, वायु के लिए है, जल के लिए है, मेरे लिए नहीं है।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तोरा तुझको सौंपन में क्या लागत है मोर। ये समर्पण की भावना, इसे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। जीवन के प्रत्येक कार्य में अपने लक्ष्य अर्थात ईश्वर का स्मरण करना। महात्मा वेद व्यास के शब्दों में अगर कहना चाहें तो महात्मा वेद व्यास कहते हैं, केचिद वदंति धनहीन जनो जघन्य, केचिद वदंति गुणहीन जनो जघन्य, व्यासो वदति अखिल शास्त्र ग्राम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। कुछ लोग कहते हैं संसार में वो लोग पापी हैं जिनके पास धन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, धन नहीं होगा तो चलेगा, गुणवान होना चाहिए। यदि वह गुणवान नहीं है तो संसार का बहुत बड़ा पापी है। मगर महात्मा वेद व्यास कहते हैं व्यक्ति धनवान नहीं है तो भी चलेगा, गुणवान नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो आस्थावान नहीं है, अगर वो ईश्वर प्रणिधान नहीं कर रहा है, अगर वो ईश्वर का स्मरण नहीं कर रहा है, तो उससे बड़ा पापी और अपराधी दुनिया में कुछ नहीं है। दो बातन को सीख ले जो चाहे कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। तो ये ईश्वर प्रणिधान, अपनी प्रत्येक क्रियाओं से ईश्वर का स्मरण हो। लोग कहें कि देखो ये हर कार्य में ईश्वर को समर्पण करता है, ईश्वर को याद करता है, दुनिया देखे कि मैं जो बोलता हूँ ईश्वर के बारे में, मैं चलता भी हूँ कि नहीं उस पथ पर। यह है ईश्वर प्रणिधान। इसलिए महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं कि व्यवहार काल में तपस्वी, स्वाध्यायशील और ईश्वर प्रणिधान तीनों को एक साथ लेके चलने वाला अगर कोई व्यक्ति आपको समाज में दिख रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, तो वह योगी है। और इन तीनों से मिलके जो योग बनता है उसका नाम है क्रिया योग। आपने इन विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।